साहित्य हो चाहे पत्रकारिता हो, कोई भी क्षेत्र हो, एक जो अभी हमने उन्होंने बात की कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कमर्शियल चीज़ें हैं, अगर मान लीजिए कोई जैसे ये लिट फेस्ट हो रहा है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगा रहे हैं और आपको सम्मान दे रहे हैं, और आप कुछ भी लिखिए पढ़िए, उससे उसकी क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है आपको। उसमें पैसे पर लोगों को बुलाया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। लोग, कोई भेदभाव नहीं है कि किस श्रेणी का लेखक है, क्या लिखता है, उसके लिखे हुए का सत्ता कैसे दुरुपयोग करती है, पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे बाधित होता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो कमर्शियल अगर बेस है तो उसमें जाहिर है गिरावट तो आएगी ही आएगी। अगर पब्लिक की तरफ से कोई काम हो रहा है या कोई कमिटेड लेखक पत्रकार इस तरह के काम का, तो वो पब्लिक का इंटरेस्ट पहले देखेगा वो। तो ये गिरावट साहित्य में भी आई है और पत्रकारिता में भी आई है, हर प्रोफेशन में आई है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते। मान लीजिए, सपोज करिए कि जैसे प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद पत्रकार भी थे, अपना पत्रिका भी निकालते थे, तो वो प्रकाशन भी करते थे, कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट भी होता था, लेकिन कभी भी पब्लिक के हित को दांव पर रख के नहीं काम किया उन्होंने। गणेश शंकर विद्यार्थी इतने बड़े पत्रकार थे कानपुर के, और वो इतने ईमानदार और इतने जनता के पक्षधर थे कि दंगे में, वो दंगा बचाने में उनकी जान चली गई। भाई वो अपने को बचा करके, यहाँ जो फोटोग्राफर्स होते हैं कितना रिस्क लेते हैं, वो कोई जेन्युइन, क्योंकि सही खबर, सही चीज़ें पब्लिक अखबार में, हमारे पत्रिका में जाए, इसके लिए वो कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं। तो असली चीज़ ये है कि जनता के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में आपका लगाव कितना है, कितने कमिटेड हैं आप। जितने कमिटेड होंगे, जितना लगाव होगा आपका, उतनी ईमानदारी से आप काम करेंगे और आप रिस्क भी लेंगे। आप पैसे के से नहीं बिकेंगे। बहुत सारे लोग पैसा लेके गलत रिपोर्ट लिख देते हैं। कोई कांड हुआ और वो पार्टी ने आपको पैसा खिला दिया, आपसे गलत लिखवा दिया, आपने लिख दिया। तो ये तो आपकी ईमानदारी और इस पर निर्भर करेगा, आपके कमिटमेंट पे। अच्छा, आप लोग जब पहले पत्रकारिता करते थे तो कोई दबाव नहीं था? कोई दबाव नहीं था, तरीके का लेकिन नहीं, ऐसा नियम नहीं था वहाँ। उस समय भी दलाल टाइप के लोग थे, पत्रकार ऐसे भी थे जो पैसा खा करके उल्टा सीधा लिखते थे। उनका अपना रुतबा था, रुतबे का दुरुपयोग करते थे वो। बहुत लोग थे कि नहीं समझौता करेंगे हम, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में वही काम करेंगे। तो ये तो जाहिर है कि आपकी पर्सनैलिटी भी बनती है। पत्रकार सिर्फ माने प्रोड्यूस ही नहीं करता है, वो खुद भी तो बनता है ना, खुद भी सीखता है। वो जो डिग्री नहीं सिखा सकती, व्यवहार में जब उतरेगा, न्यूज़ बनाएगा, रिपोर्टिंग करेगा, इंटरव्यू करेगा, लोगों से मिलेगा। कुछ तो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, या नाटक हो गया, कल्चरल प्रोग्राम हो गया, डांस का हो गया, नाटक का हो गया, फैशन शो हो गया, कुछ चीज़ें इस तरह की। तो हम मेरा अनुभव तो भाई नाटकों का ज़्यादा है। नाटक होते थे शहर में, यहाँ के शहर की टीमें नाटक करती थी या बाहर की टीमें आती थी। तो जो नाटक हो रहा है उसको मैं पढ़ता था, उस नाटक को स्क्रिप्ट देख के, पढ़ के, समझ के, फिर वहाँ जा कर के उनका रिहर्सल देखता था मैं। फिर वो जो काम कर रहे हैं, फिर अपने ढंग से जो मेरी समझ बनती थी उस पर मैं अपने कमेंट्स करता था। जो बड़े बड़े नाटककार आते थे, जैसे हबीब तनवीर राय, बाबा कारंत आए, तो अब इन लोगों के लिए जाहिर है कि आप बिना तैयारी के उनसे बात नहीं कर सकते। आप उनके काम को अच्छी तरह जानिए और जो काम लेके आए हैं उसको, उसका टेक्स्ट पूरा समझिए, तब उनसे आप बात कर सकते हैं। और जाहिर है उससे सीखने को भी मिलता है। भाई आप मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके प्रोफेशन से बाहर की का ज्ञान भी आपको मिलता है, आपकी रुचियाँ बढ़ती हैं, आप खुद लिखने पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये पत्रकारिता और साहित्य या कला, ये आवाजाही है। आप यहाँ का सीखा हुआ वहाँ काम आएगा,
वहाँ का सीखा हुआ, यहाँ का हमारा। व्यवहारिक तरीके पर कितने डायनेमिक हैं आप, कितना पढ़ते हैं, कितना भाषा पर ध्यान देते हैं, कितना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कितनी कलात्मक प्रस्तुतियाँ आप देखते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आप कितने अच्छे रिपोर्ट करेंगे। अगर आप सोचेंगे हमको क्या मतलब, हम खाली जाके देखेंगे रिपोर्ट कर देंगे, तो आप वो यांत्रिक सा हो जाएगा, वो बात ही नहीं आएगी। तो ये है